चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स के बारे में बताया और ये भी बता चुका है कि लिटरेचर का सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है। सोसाइटी का तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब है तो इम्पोर्टेंट, बट हम लोगों के लिए एज ए एस्पिरेंट ये इम्पोर्टेंट लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे के लिए हो जाता है। ऐसे में लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है लिटरेचर पर ऐसे लिखने के लिए आए हैं और यूपी स्पेशल में तो एक पूरा सेक्शन ही है, उसका पहला जो टॉपिक है वो लिटरेचर ही है। तो खैर लिटरेचर का इम्पोर्टेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हमारी सोसाइटी में जो भी इशू होते हैं अगर लिटरेचर उसको कवर करता है तो जो सोसाइटी में यानी कि हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको खत्म करने के दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सकता है। तो सिंपली मैंने पहले भी बता रखा है कि जो लिटरेचर होता है वो आपका मिरर ऑफ सोसाइटी, दर्पण कहलाता है, समाज का दर्पण होता है और साथ में ही वो एक समाज को नई दिशा देता है। साहित्य जैसे आपने कभी सुना होगा हिस्ट्री में, महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये एक लिटरेचर लिखा हुआ है, एक बुक लिखी थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उससे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर जो होता है वो सोसाइटी को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है ताकि आप अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। और अभी क्या है, अगर आजकल की हालत देखें तो सोसाइटी में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आई हुई हैं। इसके अलावा आप जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इंटरकनेक्ट हो चुकी हैं और ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे समाज में जो इस समाज को एक गलत दिशा में लेके जाती हैं। उन सब चीज़ों को अगर हमें मेन स्ट्रीम में उठाना है तो लिटरेचर एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है। तो लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंस है और यही कारण है कि वो यूपीएससी के जो ऐसे में है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी ने इसीलिए जो है अपने सिलेबस में लिटरेचर रखा है ताकि हम लोग समझ सकें कि लिटरेचर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे घर में, और सबसे जरूरी है हमारे व्यक्तित्व के लिए लिटरेचर की क्या इम्पोर्टेंस है। मैं भी आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बता रहा था। तो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे लिटरेचर पढ़े। उन्होंने अपनी बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यंग इंडिया में मेंशन किया है कि वो टॉलस्टॉय को फॉलो करते थे। टॉलस्टॉय जो यूएसएसआर के थे और उनसे उनको इंस्पिरेशन मिला, ठीक है, ताकि वो एक सामाजिक आंदोलन को कर सकें। और यही कारण है कि उन्होंने जितने भी सामाजिक आंदोलन थे उनको जन आंदोलन में बदला और इसका मोटिवेशन और इसका इंस्पिरेशन उनको टॉलस्टॉय से मिलता है। और भी इसके अलावा उनकी जो मेन, अगर आप पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ चीज़ें आपको निकल के सामने उनके बारे में पता चलेंगी। जैसे कि वो ये बताते हैं कि उन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रखा है, मतलब सभी धर्म की जो मेन बुक्स हैं, जो उनकी रिलीजियस बुक हैं, उनको पढ़ रखा है। जैसे गीता की बात करें, कुरान, बाइबल। और उसके बाद उन्होंने एक रिजल्ट दिया कि सभी जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका एक ही सार है, उनका एक ही मोटो है, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है नॉन वायलेंस एंड ट्रूथनेस, यानी कि सत्य और अहिंसा। और उसी को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसके बाद क्या किया, एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी। तो कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए, खासकर हम जब स्टूडेंट हैं या फिर एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, ताकि हम कुछ पॉइंट्स निकाल के रखें अपने लिए और ऐसे में लिख सकें। इसके अलावा ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स हैं, आप ऐड कर सकते हैं अपने ऐसे में, लिटरेचर के ऐसे में, ठीक है। तो इसलिए ही क्या है कि भारत सरकार ने भी जो है साहित्य को प्रमोट करने के लिए कुछ अवार्ड, जैसे अगर आपने ज्ञानपीठ का नाम सुना होगा, है ना, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं ताकि लिटरेचर को प्रमोट किया जा सके। किस लिटरेचर को जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। साथ में इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड मैंने आपको बता ही दिए थे, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे भी लिटरेचर को प्रमोट किया जाता है, उसके लिए वो सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं आज साहित्य अकादमी की। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है। एग्ज़ाम
पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत पुराना अवार्ड है और इसमें कई भाषाएं हैं। 22 भाषा तो हमारी जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उन क्षेत्रों में भी दिया जाता है लिटरेरी अवार्ड। इसके साथ 2 और ऐड की गई हैं, इंग्लिश और राजस्थानी, उसमें भी दिया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर भाषा, मतलब जो मेन भाषा है भारत की, उनके लिए ये वाला सम्मान दिया जाता है। तो यानी कि जब भी ये साहित्य अकादमी होता है तो 24 भाषाओं में भारत सरकार क्या करती है, साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है, यानी कि हर भाषा को प्रमोट भी कर रही है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। जबकि ज्ञानपीठ क्या होता है, वो एक ही पुरस्कार दिया जाता है, भले ही भाषाएं उसमें अलग होती हैं लेकिन दिया केवल एक ही पुरस्कार दिया जाता है वो, ठीक है। और साहित्य अकादमी से अगर हिंदी की बात करें, जो स्टेट पीसीएस होता है और जिस भी एग्जाम में हिंदी आपका सब्जेक्ट है उसमें जो बुक्स और ऑथर का क्वेश्चन आता है जीएस में, वो साहित्य अकादमी से आता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेंगे साहित्य अकादमी की, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अभी 2023 में दिए गए थे। मैंने पहले ही बता दिया 24 भाषाओं में दिए जाते हैं ये, ठीक है। 1954 में स्थापित है साहित्य अकादमी। 1954 का जो टाइम है, जो ईयर है, वर्ष 1954, ये काफी ज्यादा अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट रहा है। कई सारे अवार्ड्स, जैसे अगर आपने देखा होगा जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1954 में बहुत सारी चीजें भारत में घटित हुई थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिए गए थे, यानी कि 1955 में दिए गए थे, जबकि स्थापना 1954 में हुई थी। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा है कि कब स्थापित हुए थे, इनकी स्थापना कब हुई थी। पहली बार 1955 में दिए गए थे। जो प्रदान करता है वो भारत सरकार की साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, वो ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। कुल 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं, यानी कि हमेशा ही जो है 24 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। यानी कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है भारत की, 8th शेड्यूल, उसमें 22 भाषाएं हैं, जैसे कि आपकी कोंकणी है, सिंधी है, नेपाली है, बोडो है। वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कौन से ईयर में उनको जो है इस अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ, ठीक है। अभी जो अगर रिसेंटली की बात करें तो 56 और 57 ज्ञानपीठ दिया जा चुका है। पुरस्कार विजेता जो होते हैं उनको ताम्र पत्र में एक पट्टिका मिलती है, एक शाल मिलती है और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। जब ये साहित्य अकादमी स्टार्ट हुआ था तब इसकी राशि 10,000 थी, लेकिन उस जमाने में भी 10,000 की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। अब ये बढ़ के 1 लाख हो चुकी है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का आप पढ़ लीजिएगा एक बार। 56 और 57 दिए जा चुके हैं। 2022 में दिए गए थे शायद, लास्ट वाला। एक तो दामोदर मौजो को दिया गया था 57, और 56 जो था आपका नीलमणि शंकर को दिया गया है, तो वो ध्यान रखिएगा उसका, ठीक है। दोनों को ही जो है एक साथ दिया गया था, दामोदर मौजो और नीलमणि शंकर को। उनकी भाषा भी याद कर लीजिएगा। नीलमणि की को कोंकणी के लिए दिया गया था और दामोदर मौजो को असमी भाषा के लिए दिया गया था। क्यों दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार? जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य और भाषा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इससे भारत की समृद्ध और विविध साहित्यिक विरासत को बढ़ावा और संरक्षण मिलता है। कैसे? क्योंकि विविध की बात कर रहे हैं तो विविध भाषाएं जो हैं 22 भाषा प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी, उनको क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है,
उस भाषा को भी प्रमोट कर रही है, क्योंकि लिटरेरी अवार्ड दिया जा रहा है उन सभी भाषाओं के लिए। ज्ञानपीठ हमारा जो है एक अवार्ड दिया जाता है, वो किसी भी भाषा के लिए दिया जा सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 24 भाषाओं को तो प्रमोशन मिल ही रहा है। 24 लिटरेरी जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो 24 डिफरेंट भाषाओं के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, प्रथम सम्मानित व्यक्ति जो है 1955 में हमारे माखनलाल चतुर्वेदी हुए थे। तो थोड़ा ये याद रख लीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, और किस बुक के लिए? हिमतरंगिनी के लिए। और ये हिंदी में है, हिंदी के लिए दी गई है, तो थोड़ा सा इसको काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिनी, हिंदी के लिए। ठीक है, इसकी अभी इंपॉर्टेंस बताऊंगा और कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की। इसके पहले अध्यक्ष, इस जो साहित्य अकादमी था उसके पहले अध्यक्ष हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, इनकी बुक याद रखिएगा, हिमतरंगिनी। हिमतरंगिनी हिंदी में लिखी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी, आप लोगों ने शायद अगर आपके 12th या 10th में हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी की शायद कुछ होगा लेसन इनसे रिलेटेड, या फिर जीवनी होती है ना, वो पढ़ा होगा आपने। इस वर्ष जो है ये पुरस्कार 9 कविताओं के लिए दिए गए, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना। ये याद रख लीजिएगा, 9 कविता और 6 उपन्यास के लिए। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे स्टेट पीसीएस होता है वो पूछ लेता है ये सब। हालांकि हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टेट पीसीएस ये सब पूछ लेता है, क्योंकि उनके पास और कुछ रहता नहीं है कठिन पूछने के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन टफ बनाते हैं वो। क्योंकि एक बार वो पूछ चुके हैं कि जो पद्म विभूषण पद्म अवार्ड है वो मरणोपरांत यानी पोस्ट हुमसली कितने लोगों को मिला है। तो जब वो ये पूछ सकते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं आगे चल के। हालांकि अभी तक नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकते हैं, संभावना है। हिंदी भाषा में इस साल के लिए संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो, उन्हें पहचानो, नाम क्या है? मुझे पहचानो, ये याद रखिएगा। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक साल के लिए इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा में मुझे पहचानो के लिए संजीव जी को मिला है, और संजीव जो है यूपी से हैं, तो थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में रेक्यूम इन रागा जानकी। ठीक है, ये भी कुछ अयोध्या से रिलेटेड हो सकता है, राम जी से रिलेटेड हो सकता है, तो इस टाइप के लोगों को तो इस बार मिलेगा ये अवार्ड। तो अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर, उनकी लिखी है बुक रेक्यूम इन रागा जानकी, इसके लिए मिला है। हालांकि ये 24 दिए जाते हैं, लेकिन आपको 5 याद करने हैं। ठीक है, बाकी जो आपके जो अवार्ड्स होंगे वो डिफरेंट भाषाओं के लिए, वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जिस राज्य से कोई बिलोंग करता है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि हिंदी तो हम लोगों की मदर टंग है फिलहाल नॉर्थ इंडिया के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हिंदी। फिर अंग्रेजी का इम्पोर्टेंट हो जाता है, अंग्रेजी जो है नीलम शरण गौर। उर्दू में मिला है सादिका नवाब शहर को। ठीक है, उनकी बुक है राजदेव की अमराई, ये भी इम्पोर्टेंट है, बुक भी इम्पोर्टेंट है, नाम भी इम्पोर्टेंट है। उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर। क्वेश्चन कैसे बनता है कि उर्दू के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। दूसरा मैच करने को आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, इधर संजीव होंगे, इधर नीलम शरण गौर होंगी, इधर सादिका नवाब शहर होंगी, और इस तरफ जो होंगी उनकी रचनाएं होंगी, जैसे मुझे पहचानो, रेक्यूम इन रागा, वहां पे आपको मैच करना होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उर्दू में किस बुक या उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑथर भी और बुक भी। और बुक और ऑथर के जो क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में, वो यहीं से बनते हैं जब तक कि उस बुक या उस ऑथर को कोई अवार्ड ना मिला हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी। संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भी हमारी क्या है, कॉमन लैंग्वेज है। अरुण रंजन मिश्र शून्य मेघ गानम इसके लिए मिला है। इसके अलावा राजस्थानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये राजस्थानी हमारी 22 भाषाओं में नहीं आती है, जो 8वीं अनुसूची में लिस्टेड है उनमें राजस्थानी नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पर राजस्थानी का इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, इसलिए वैसे तो मुश्किल है कि पूछे, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ लें राजस्थानी का। और विजय वर्मा को डोगरी में मिला है दौन सदिया एक सीर
ये इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि कश्मीर भी चर्चा में चल रहा है इस वक्त, है ना, और डोगरी ये जो ट्राइब्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका भी इशू चल रहा है वहाँ पे रिजर्वेशन को लेके, तो हो सकता है पूछ लें, इसलिए डोगरी लिखा है। वैसे इनके चांसेस कम है, लेकिन ये है कि हाँ कि कभी ना कभी हो सकता है कि पूछ लें वो, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस याद करने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि कश्मीर में जब से ये इन्होंने पॉलिटिकल मैप चेंज किया है, वहाँ पे परिसीमन किया है, डिलिमिशन किया है, डिलिमिटेशन, तब से क्या है कि डोगरी वहाँ पर क्या है रिजर्वेशन के लिए एक वो चल रही है ना, एक इश्यू चल रहा है वहाँ का रिजर्वेशन। पहले वहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलता था जो डिप्राइव्ड सेक्शन थे, लेकिन अब से उनको मिल रहा है, जिसमें डोगरी इंपॉर्टेंट वहाँ की ट्राइब है, इसलिए जो है इसको मेंशन किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा विनोद जोशी गुजराती टुंडिल टुंडिका पद्यावर्त, इनकी ये बुक है। गुजराती को भी मेंशन करने के लिए इसलिए मतलब मेंशन किया है क्योंकि गुजरात इस वक्त न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा गुजरात चल रहा है। कुछ भी अगर कॉन्फ्रेंस हुई हैं और कोई भी मीटिंग्स होती हैं तो वो सब कहाँ हो रही है, गुजरात में, ठीक है। अभी यूएई के प्रिंस आए थे, उनका रोड शो कहाँ हुआ था, गुजरात में। वाइब्रेंट गुजरात, ये सब तो गुजरात में ही चल रहा है अब आजकल, थोड़ा ज़्यादा विकास कर रहा है हमारा गुजरात, तो इसलिए मैंने गुजराती भी मेंशन कर दी। हमारे मोदी जी यहीं से हैं, पीएम, ठीक है, गुजरात से। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस निगाह डाल लीजिएगा आप लोग एक नज़र इन सब चीज़ों में। कश्मीरी ये दूसरी भाषा है उनकी, मतलब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। मणिपुर आपको पता ही है, चर्चा में रहा है, 3 महीने तक वहां पर दंगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ आपको पहले भी, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप किसी को अगर एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी है तो वो रख सकता है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। मणिपुर आपको पता ही है, वहां पर चर्चाओं में रहा है ना, भले ही मोदी जी के भाषण में ना रहा हो, लेकिन ये चर्चा में रहा है मणिपुर, तो इसलिए मैंने डाला है। आशुतोष परेणा ओडिया, ओडिशा से हमारी राष्ट्रपति जी आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। स्वर्णजीत सभी पंजाबी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस राज्य से बिलोंग करता है, पहला। लेकिन मणिपुर इसलिए मैंने बता दिया है, जैसे कश्मीर, मणिपुर, ये सब क्या है चर्चा में रहे हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, ज्यादा फेमस है, काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लेकिन पूछेंगे नहीं, बहुत संभावना कम है, 10% ही चांस है कि पूछे। लेकिन हाँ, कभी कभी क्वेश्चन टफ बनाने के लिए पूछ लेते हैं। लेकिन ये वाला तो याद रख ही लीजिएगा, इसमें मणिपुरी वाला। पंजाबी भी वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है जो अब से स्टार्ट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सारी वो बुक्स हैं जो जिनको हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, मतलब 1955 से लेकर अब तक जितने भी हिंदी की बुक्स और हिंदी के ऑथर हैं, उनको जो है साहित्य अकादमी मिला है। उनकी ये लिस्ट है, कुछ करीबन 12 हैं, ठीक है। और वो ये याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये जो है, अभी की बात बताऊं तो अभी एक क्वेश्चन पेपर हुआ था पीसीएस का 7 जनवरी को, एपीएस का, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का, तो उसमें हिंदी की बुक्स और ऑथर मिलाने को आया था, वो भी यहीं से आया है, मतलब साहित्य अकादमी से। जब बाद में देखा गया, गूगल पे सर्च किया कि कहाँ से आया है, तो उन लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने दिया है उसमें। पिछले साल नहीं आया था, पिछले से पिछले साल भी जो आपके पीसीएस में प्रीलिम्स में हिंदी की बुक और ऑथर मिलाने को आया था, बहुत अजीब सा नाम था, ठीक है। उनके बारे में आप नहीं जानते थे, लेकिन उन लोगों को भी क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला हुआ था, इसलिए उनका नाम मतलब उस टाइप के क्वेश्चन बने हैं पीसीएस में, और बनते भी रहेंगे। तो साहित्य अकादमी हमारे यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको पढ़ना जरूरी है जब अगर आप यूपी पीसीएस के एग्जाम में जाते हैं। हर साल तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि ना पूछे जाएं। जैसे बता दिया है कि एपीएस में इस साल पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आरओ एआरओ में नहीं तो पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछ लें। तो ये कुछ है, वैसे तो बहुत है, पूरी लिस्ट ही काफी, अब समझिए आप 1955 से मिले हैं, ठीक है। तो 55 तो सीधे 2000 तक हो गए, और उसके बाद ये 20 साल और है, यानी कि 75 टोटल लगभग, इतने। तो इतने तो याद करना भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए मैंने कहा था माखनलाल चतुर्वेदी, वो पहले व्यक्ति थे, हिंदी थी, हिंदी में उनको हिम तरंगिनी के लिए मिला था, तो वो याद कर लीजिए।
बाकी कृष्णा सोबती, इनको जिंदगी नामा जिंदा रुख, ये बुक का नाम है, जिंदगी नामा जिंदा रुख, इनके लिए मिला है। त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन, ऐसे ऐसे इसी टाइप के उल्टे सीधे नाम आएंगे वहां पे जब वो लिस्ट आती है ना, मैच करने को आती है, ठीक है। जैसे अभी एपीएस में ये आई थी विकलांग श्रद्धा का दौर, मैच करेंगे। अब कितना अजीब सा नाम है, विकलांग श्रद्धा का दौर। खूंटियों पर टंगे लोग, ऐसे ही नाम आएंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनको क्या है, अवार्ड मिला है। इसीलिए मैंने उन पठान के जो भी नाम आए हैं, अगर जो पूछे जा सकते हैं, उन्हीं की मैंने लिस्ट तैयार की है, ताकि आप थोड़ा सा देख सकें, याद कर सकें। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन तो उसमें ही आया था, एपीएस में, ये वाला हरिशंकर परसाई, लेकिन पता नहीं था नाम। ठीक है, कृष्णा सोबती ये हो गया। त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन, हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग। अब आजकल वो नहीं पूछा जाता है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, इन सब की कविताएं नहीं पूछी जाती हैं। साहित्य अकेडमी में जिनको हिंदी अवार्ड मिला है उनकी ही पूछी जाती है ज्यादातर, वो सब लोगों ने रट लिया है। रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है वैसे रघुवीर सहाय। निर्मल वर्मा की कब्बे और काला पानी, नाम देख रहे हैं आप, ऐसा नाम है। केदारनाथ अग्रवाल की अपूर्वा, श्रीकांत वर्मा की मगध। ये सब मैंने बताया आपको, टोटल 75 से ज्यादा मिल चुके हैं अवार्ड साहित्य अकेडमी हिंदी में। तो आप एक बार गूगल पे जाइएगा, अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप पढ़िए, वो सब चीजें पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। और ये जो उठाए गए हैं कि मतलब जो भी है आपका, इनसे मैच हो जाने चाहिए जो 12 हैं, क्योंकि ये जैसे एक डिकेड है, जैसे 1970 टू 1980, तो वहां से 2 लोगों को उठा लिया गया है। फिर 1980 टू 1990 तक वहां के 2 लोगों को उठा लिया गया है ना। नरेश मेहता की अरण्या है, केदारनाथ सिंह की अकाल में सारस। सारस में अकाल है कि अकाल में सारस होना चाहिए, अकाल में सारस। शिव प्रसाद सिंह, ये इम्पोर्टेंट है भाई, शिव प्रसाद सिंह, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, काफी फेमस है, नीला चांद लिखा है उन्होंने। गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने। इस टाइप की कुछ बुक्स हैं, आप और भी बुक्स हैं, आप एक्सप्लोर कीजिए उस चीज को। मैंने केवल आपको हिंट दे दिया कि ये जो साहित्य अकेडमी है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, हिंदी के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और करंट के भी, करंट के अलावा जी के भी, क्योंकि जहाँ पर बुक्स और ऑथर आती हैं और हिंदी की रचनाएं आएंगी तो वो साहित्य अकेडमी से ही पूछनी आएंगी ज्यादातर, ठीक है। और ज्ञानपीठ की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्ञानपीठ में हिंदी जो भाषा है उसके लिए बहुत कम ही वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उसमें ज्यादातर सब लोगों को याद होती हैं, इसलिए क्वेश्चन बनते नहीं है वहां से। ओडिया, बंगाली, कोंकणी, इसमें वो पूछ नहीं सकते क्योंकि उसमें पूछने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए साहित्य अकेडमी में सबसे ज्यादा अवार्ड जो है हिंदी में मिले हुए हैं, इस चक्कर में यहीं से पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िएगा और आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आरओ में और आपके पीसीएस में, तो वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में।